हेलो दोस्तों, प्रकाश फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि मेडिकल स्टोर यदि आप खोलना चाहते हैं, तो किस एरिया में खोलें, कैसे एरिया का चुनाव करें, कहाँ पे खोलें, कहाँ पे नहीं खोलें। क्योंकि मेडिकल स्टोर आजकल ज़्यादातर बच्चे जो आ रहे हैं, फार्मेसी करके आ रहे हैं, तो उनको एक समस्या जनरली सामने को उनको फेस करना पड़ रहा है कि हम मेडिकल स्टोर कहाँ खोलें, अपने गाँव में खोलें, अपने शहर से दूर थोड़ा खोलें, अपने एरिया में खोलें या अपने एरिया से बाहर खोलें। गाँव में खोलें या सिटी में खोलें, कई तरह की समस्याएँ उनको सामने समझ में आ रही है। तो थोड़ी-सी हमने सोचा कि शायद कुछ जानकारी आपको दे दें, जिससे आपको इस डाउट को थोड़ा-सा क्लियर कर दें। क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक मेडिकल स्टोर है, मैं मेडिकल स्टोर चलाता हूँ, तो मुझे थोड़ी बहुत उसकी आइडिया है कि कैसे जगह पे चुनाव किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं आपको कि कैसे जगह पे खोलें, तो उसमें आपको सबसे पहला जो रोल होता है, वो आपका फैमिली बैकग्राउंड होता है। आप कैसे फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं? आप एक बहुत छोटे से फैमिली से बहुत लो मतलब फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं या आप किसी हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। तो आप यदि आप किसी लो फैमिली से हैं, छोटे फैमिली से हैं, अर्थात सीधी सी बात कर लें यदि आपके जो फैमिली है वो गरीब है थोड़ा-सा और आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो आप अपने एरिया से दूर मेडिकल स्टोर खोलें। उसका सीधा तात्पर्य आपको हम बता दें कि क्यों ऐसा करें। तो यदि आप अपने फैमिली से लो हैं फैमिली आपका गरीब है ज़्यादा या आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है मतलब बैकग्राउंड सपोर्ट जैसे बैकग्राउंड हम कुछ आपको गलत नहीं कह रहे हैं, बस बट यदि आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, आपको कोई पीछे से सपोर्ट करने वाला नहीं है आपको, तो आप अपने एरिया से हट के ही खोलें, बेटर रहेगा आपके लिए। क्योंकि आपको अपने एरिया में यदि आप दुकान खोल रहे हैं, मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं, तो आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं मिलेगा। उससे ये दिक्कत आपको होगी कि कोई आपको तवज्जो नहीं देगा। जैसे कि यदि आपके पास कोई दवा लेने गया और आप कोई ये दवा दवा आपको सजेस्ट उसको कर रहे हैं कि आप ये दवा ले लो। जनरल सी बात है कि दवा में आप हर दवा नहीं रख पाएँगे। एक दवाओं के हज़ारों नाम से मेडिसिन आपको उपलब्ध है। तो यदि आप उस व्यक्ति को समझाना चाह रहे हैं कि भाई ये दवा नहीं है, इस दवा की जगह पे इस दवा को आप ले सकते हैं। तो यदि आपके आपके जो दबदबा होंगे एरिया में, तो आपकी बातों को लोग समझेंगे कि हाँ, कि चलो भाई ये मेडिकल वाला भैया ये नहीं ये बता रहे हैं, तो आप उसको दे सकते हैं, आपकी बातों को मानेगा। लेकिन यदि आप लो फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं लो आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है या आपके जो गरीब एक फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपके बातों को लोग नहीं समझेंगे। तो उससे ये दिक्कत होगा कि आपको दवा बेचने में बहुत दिक्कत आएगी। उस नाम से यदि दवा नहीं होगा तो आपसे लोग नहीं लेंगे या बार-बार आपको परेशान करेंगे, वापस ले लो दवा, ये दवा काम नहीं कर रहा है। इस टाइप के लोग जैसे दबाव देने लगते हैं। एक बैकग्राउंड ये छोटी-सी दबाव होती है जो कि बहुत बुरा लगती है लोगों को। लेकिन यदि आपका बैकग्राउंड अच्छा है, आपको बैकग्राउंड में अच्छे हैं, यदि आपके फादर या ब्रदर्स हैं, जो कि अच्छे दबदबा में हैं, तो आपके लोग बातों को समझेंगे। आप यदि कहेंगे कि चलो भाई ये नहीं दवा है, इसके नाम से ये दवा मिल जाएगी, नाम सेम नहीं है बट दवा चेंज नहीं है। दवा वही है, काम वही करेगा बट नाम चेंज से मिल रहा है। तो लोग आप थोड़ा-सा उसको समझेंगे आपकी बातों को और यदि आपका बैकग्राउंड सपोर्ट अच्छा है, आपके पूर्वजों का जैसे धाक आपके एरिया में है, जिसे दबदबा कह लेते हैं, तो उन लोग ले लेते हैं, समझते हैं कि हाँ भाई भाई ये ठीक बोल रहा है बच्चा और इस दवा को हम ले लें। तो कुछ ऐसी समस्याएँ होती हैं। और चलिए अब कुछ यदि बात कर लें कि आप पैसे में यदि आप हल्के हैं, गाँव में ही अपना मेडिकल स्टोर खोलें। जनरल सी भाषा में यदि आप गाँव में क्लिनिक ही बोल सकते हैं क्योंकि जो गाँव में जो भी आजकल मेडिकल स्टोर डाल रहा है, यदि उसको प्रैक्टिस नहीं आ रही है तो वो सक्सेस नहीं होगा क्योंकि गाँव में पर्चे नहीं आएँगे, डॉक्टर्स का पर्चा नहीं आएगा। तो आपको सेल्फ ही कुछ करना पड़ता है, सेल्फ मेडिकेशन करना ही पड़ता है आपको, तभी जाके आप गाँव में सक्सेस हो पाएँगे। कम पूँजी में आप दवाओं की दुकान की ओपनिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको खुद से दवा चलानी होगी। लेकिन यदि आप सिटी में डाल रहे हैं मेडिकल स्टोर, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको पैसा होना चाहिए, कंपल्सरी है भाई, कम से कम 4-5 लाख रुपए आप लगाएँगे, सारी दवाओं का रेंज रखेंगे, सारी कंपनियों की दवाओं को रखेंगे, तभी आप चल पाएँगे। दूसरी बात कि यदि आप शहर में हैं और आपको कोई पर्चा भेजने वाला नहीं है, कोई आपके पास पर्चा नहीं आने वाला है, कोई डॉक्टर्स आपके पास नहीं पर्चे देने वाले हैं, तो आप शहर में नहीं टिक पाएँगे। और यदि ज़्यादा पूँजी लगा के आप खोल भी ले रहे हैं और वहाँ पे आप दवाओं को सेल नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप बेकार हो जाएँगे। साल 2 साल बाद सारी दवाएँ एक्सपायर होने लगेंगी, वहाँ पे फिर आप फ्लॉप हो जाएँगे और आपका सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा।
तो यदि आप सिटी में खोलना चाह रहे हैं दवा का दुकान, तो सबसे कंपल्सरी ये है कि आपको कोई पर्चा लिखने वाला डॉक्टर होना चाहिए। क्योंकि यदि कोई आपको पर्चा नहीं लिखेगा तो जैसा कि मैंने बताया कि वो दवाएँ साल 2 साल बाद फिर एक्सपायर होना शुरू हो जाएँगी और सारी दवाएँ एक्सपायर हो जाएँगी और आप फ्लॉप हो जाएँगे, आपको बहुत ज़्यादा लॉस होना पड़ेगा। अब चलिए हम बात करते हैं कि अपने एरिया से आप यदि दूर दुकान खोलते हैं, अपने एरिया से थोड़ा हट के दुकान खोलते हैं, तो आपको क्या फ़ायदा है? तो सबसे बड़ी फ़ायदा है कि आप किसी को भी आजकल दुकान खोलने में सबसे एक समस्या है, अहम समस्या है, कॉमन सी बात है, उधार। यदि आप उधार नहीं दे रहे हैं तो भी गलत है, आपके पास ग्राहक नहीं जाएगा, ग्राहक आपको घमंडी या कई तरह से बातें करेगा या आपकी शिकायत करेगा। आपके यदि रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं और उनको आप उधार नहीं देंगे तो भी नहीं चलने वाला है। और यदि आप उधार दे रहे हैं ज़्यादा, तो भी ज़्यादा लोग उधार दे कर के लेकर के और पैसा आपके नहीं दे रहे हैं, तो भी आपका जो पूँजी है वो खत्म हो जाएगा और आप फ्लॉप हो जाएँगे और आपका दुकान बंद हो जाएगा, मेडिकल स्टोर बंद हो जाएगा। तो ये भी कुछ समस्या है। दूसरी बात है कि अपने एरिया से आप हट के दुकान खोल रहे हैं, दूर खोल रहे हैं, तो आपकी उधारी कम जाएँगे क्योंकि आपको पर्चे वाले कम होंगे। कम पर्चे वाले होंगे तो उधारी माँगने वाले कम होंगे और जब उधारी माँगने वाले कम होंगे, तो जो भी आएगा अपरिचित आएगा वो पैसा लेकर के आएगा और पैसा देकर के जाएगा, तो इससे आपका जो उधारी वाली समस्या है उससे थोड़ा बच जाएँगे। दूसरी बात कि लोग आपके बातों को समझेंगे और आपको सम्मान करेंगे। जैसे कि यदि मैंने आपको पहले बताया कि यदि आप गरीब फैमिली से हैं, तो अपने एरिया में दुकान करेंगे तो आपको कोई इज़्ज़त नहीं देगा, कोई सम्मान नहीं देगा, आपकी बातों को कोई समझेगा नहीं। आप कहोगे कि भैया कम से कम 2-4 दिन की दवा लो, कहे कि यार 1 खुराक दे दो, 1 दिन की दे दो, 1 दिन की दे दो। तो ये कुछ समस्याएँ होती हैं। आप यदि बाहर जाएँगे, तो आपको लोग थोड़ा सम्मान देंगे, आपको कुछ सम्मान के नज़र से देखेंगे और जो भी आप मतलब बात को कहेंगे तो लोग उसको थोड़ा बहुत समझेंगे और उसको अमल करेंगे। लेकिन आपके यदि गाँव में है और आप गरीब फैमिली से हैं, तो फिर आपको लोग जब सम्मान नहीं देते हैं, कोई इज़्ज़त नहीं मिल पाती है और बाहर जो है इज़्ज़त मिलती है, शोहरत मिलती है और दौलत मिलती है, आपको नगद रुपए मिलता है। तो ये कुछ जो है जानकारियाँ हैं जो कि मैंने सोचा कि आपको कुछ जानकारियाँ दे दें जिससे कि आप जिस भी हिसाब से हैं, उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से थोड़ी बहुत जानकारी कर सकते हैं कि आप किस एरिया में दुकान खोलें तो अच्छा रहेगा। तो ये रही कुछ जानकारियाँ कि किस एरिया में दुकान खोलें और कहाँ कहाँ पे खोलें कि आप सक्सेस होंगे। तो इस जानकारियों के हिसाब से आप अपने हिसाब से अपना दुकान डाल सकते हैं कि आपको गाँव में डालना है या गाँव से हट के डालना है। जानकारी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ और यदि हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम थोड़ी बहुत जानकारियाँ देते रहते हैं समय-समय पे दवाओं के बारे में और कुछ मेडिकल स्टोर के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।